मैं से चेहरे से ये तो विद्युत इनके चेहरे से झलक रही है, तो मैं कहूँगा कि अपने काम के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी सर, प्रणाम। आप सबको प्रणाम। बना लो जिसको मैनेज कर सके। और आप सबसे मिलके बड़ी खुशी हुई है। बल्कि मेरा ये हमेशा मानना होता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से कुछ सीख के जाता हूँ। तो आज भी बहुत कुछ सीख के मैं जाऊँगा, क्योंकि आप सबसे अलग अलग अनुभव, अलग अलग काम, अलग अलग चीज़ें हैं। ज़रूर बड़ी सारी बातें मैं सीख चुका हूँ और बड़ी सारी बातें आप सबसे जैसे जैसे वक्तव्य आएगा तो मैं सीख के जाऊँगा। मैंने पिछले 8-10 सालों से नेचुरोपैथी के फील्ड में पढ़ाई भी की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके साथ मिलके काम भी किया है। कल प्रोग्राम नेचुरोपैथी डे पे हो रहा है। बिरादर जी हैं, अशोक जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, सबके साथ मिलके मैंने काम किया हुआ। अनफॉर्चुनेटली मेरे एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम है, तो कल मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा। यूनिवर्सिटी जाना मुझे ज़रूरी है, नहीं तो मैं निश्चित तौर पे एक्टिव होके पार्टिसिपेट करता हूँ इन सब चीज़ों को। तो सारा अध्ययन करने के बाद मुझे जो फील हुआ कि हमारी जितने भी ट्रेडिशनल चिकित्सा है, नेचुरोपैथी है या आयुर्वेद है या थेरेपीज हैं, होलिस्टिक थेरेपीज हैं, खासकर जब ऑरिक्लो की पुस्तक हमने लिखी तो सब कहते हैं कि ये चाइनीज है, टीसीएम बेस्ड है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने उनको पूरा तक्षशिला यूनिवर्सिटी से शुरू होके सारा बताया कि ये कोई चाइनीज नहीं है। चाइनीज आके यहाँ से सीख के गए, हमने इसको अपनाया नहीं, उन्होंने अपना लिया तो उनका हो गया। ये हमारी गलती है, ना कि उनकी विद्वता है। तो हम अपनी गलती को उनकी विद्वता से ढक दे कि नहीं उन्होंने दिया तो अब हम उनको फॉलो करें, ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्ण चिकित्सा की हम बात करें तो हमारे जब यहाँ हजारों वर्षों से इसकी है। इसे बेसिकली ऑरिक्लो की बजाय सूची भेदन कहा जाता था। सूची भेदन के नाम से यहाँ जाना जाता है। और कर्ण चिकित्सा एक ऐसी पद्धति है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन साइकोसोमेटिक डिजीज पे काम करने वाली चिकित्सा है। अभी रिसेंटली हम जो पढ़ाते हैं उसमें कनाडा की एक स्टूडेंट है, उनको हमने पढ़ाया, ऑनलाइन एजुकेशन लिया और उनको हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वहाँ करने के लिए कहा। वहाँ कनाडा में वो रहती हैं, तो वहाँ गुरुद्वारे बहुत सारे हैं। तो हमने कहा कि आप वहाँ जाओ। वहाँ पे लोग जनरली क्या होता है, वेस्टर्न में फ्री चीजें लेने में लोग कतराते हैं, चाहे स्वास्थ्य सेवा ही हो, कुछ भी हो। वहाँ का अपना एक सिस्टम है, ढंग है करने का। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने चर्चा किया लोगों से, लोगों को ट्रीटमेंट दिया, तो आज तो मैं कुछ वीडियोज वगैरह लेके नहीं आया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इतने प्रभावित हुए हैं कि नाउ दे आर रेडी टू लर्न। ऑनलाइन सारा सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं वो। इसी तरह लंदन में एक हमारे यहाँ रविंदर सहोता जी हैं, जो यहीं के हैं, वहाँ रहते हैं। वहाँ उन्होंने शुरू किया, सारी चीज़ें सीखा किया। तो मेरा कहने का ये बताने का मतलब यह है कि हमारे देश में किसी चीज़ की कमी है नहीं। और मैं तो इतना मानता हूँ कि इस विश्व यूनिवर्स का अस्तित्व भारत से ही है। एक्चुअल जो फैक्ट है वो यूनिवर्स का अस्तित्व भारत से ही है। भारत से ही अलग अलग ऊर्जा अलग अलग देशों में जाके अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने आ रहा है। और इसीलिए आप अगर गौर से देखेंगे आजादी के बाद भी, तो सबके टारगेट पे भारत होता है, क्योंकि वो पूरी नॉलेज छान मारते हैं, उनके बाद पता चलता है जाना भारत ही पड़ेगा। तो ये उनके लिए बड़ा टिपिकल विषय हो जाता है कि अरे वहां हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और फिर जाना वही है, तो हम श्रेष्ठ कैसे हुए। ये बड़ी ही कॉमन सी बात है। तो इन सब पर सारी चीजें चर्चा हुई। लेकिन जब मैंने बहुत सारे नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट या थेरेपी स्पेशलिस्टों से मिला, तो बहुत सारे गुरु हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन सबको मैंने एक बात कही कि आप लोग ऐसा करो, आप इकट्ठे हो जाओ और 2-3 चीजें हमें बना दो, हम काम करने के लिए तैयार हैं। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं या बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन आप सब हैं और मैं मानता भी हूं उस चीज को। तो आप एक बना दो और फिर हम उसको फॉलो करते हैं, जिससे हमारे देश का, समाज का, सबका कल्याण होगा। आप यकीन माने कि वो एक मंच पर आज तक नहीं आए। ये एक कमी है हमारे अंदर, जिसको पूरा करना है। क्योंकि हम ईगो बहुत
जल्दी मान लेते हैं, तो उसको एक दूर करना है। तो उनसे मुझे सीखने को मिला कि नेचुरोपैथी के जितने स्टूडेंट हैं आज की डेट में DNYS करते हैं या 1 साल की सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, इवन हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना प्रॉब्लम है कि BNYS करते हैं। BNYS 4.5 साल का कोर्स होता है। आप यकीन माने 1 महीने पहले की बात मैं बता रहा हूँ, पंजाबी बाग में एक नेचुरोपैथी सेंटर है, तो वहाँ पे अब BNYS रखना मस्ट हो गया है, क्योंकि BNYS के सिग्नेचर के बगैर किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, किसी प्रिस्क्रिप्शन को या ऐसा। और वैद्य जी ज्यादा इस पे प्रकाश डाल पाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब मैं उनके पास विजिट किया, उनसे थोड़ी देर बात हुई, तो एक पेशेंट आ गया अचानक, जिनके वहाँ 1 हफ्ते से एडमिट था। वो बहुत सारा चिल्लाने लगा कि आप लोग ये करते हो, मैं 1 हफ्ते से हूँ, मुझे ये फायदा नहीं है, ये फायदा नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो है ना, इनको बोलो कि इनके पास 10, वो फिर कह रहे थे मैं जा रहा हूँ, अब आप लोगों से कुछ नहीं हो रहा। मैंने बोला उनके पास 10 मिनट का समय है, पूछो, मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने उनसे बात किया, पेशेंट से, कुछ नहीं करना था, 10 मिनट का ट्रीटमेंट दिया, वो वहीं पर है, 3 दिन में ठीक होके वो चली गई। अब मसला क्या है कि जब वो BNYS हैं, जो वहाँ के इंचार्ज हैं, मैंने उनसे पूछा कि तो आप लोग इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिए क्यों नहीं? वो मुझसे कह रही कि जब हमें ही नहीं पता तो हम कहाँ से देंगे अप्रूवल डिग्री बनो। अब ये 4.5 साल का एजुकेशन लेके वो आई है, और अगर उनको ये बात नहीं पता है, ये बड़ा दुखद है कि 4.5 साल की डिग्री सरकार यूनिवर्सिटी UGC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी देती क्यों है? अगर किसी को नहीं पता और वो BNYS का सर्टिफिकेट लेके टांग दे, तो वो तो हेल्थ पे रिस्क हो गया ना। किसी का भी ट्रीटमेंट वो करेंगे तो गलत ही करेंगे, सही नहीं करेंगे। तो जब इन सब चीजों को मैंने देखा तो मेरे मन में तकलीफ भी हुआ, और मैंने एक बीरा उठाया कि चलो हम शुरू करते हैं। हमने इंस्टीट्यूट शुरू किया नेचुरोपैथी, पंजाबी बाग में नेचुरोपैथी पढ़ाने का। तो जनरली जितने भारत में इंस्टीट्यूट हैं, उनके जो सिलेबस है सबको मैंने पढ़ा, और सबके सिलेबस को मैंने बदल दिया। मैंने अपना सिलेबस बनाया, जिसमें हॉलिस्टिक थेरेपीज, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक फार्मेसी, तीनों को मैंने ब्लेंड कर दिया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी एक बच्चा, हम कहते हैं ना, हम सब शोर मचाते हैं या बातें करते हैं कि हम भारत को आगे ले जाएंगे, हम अपनी चिकित्सा को आगे ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? जो आज 12वीं पास बच्चा है वो हमसे नहीं जुड़ रहा है, तो कैसे ले जाओगे आप? हमारी आयु कितनी है? मैं 20 साल जी लूंगा, 30 साल, उसके बाद क्या होगा? अगर वो 12वीं पास बच्चा 12th के बायो करके वो कहता है एलोपैथी बन के मैं डॉक्टर बनूंगा, करोड़ों कमाऊंगा, इसलिए वो डॉक्टरी करता है। इंजीनियरिंग का 5 लाख का आकाश में ट्यूशन दे का खर्चा करके वो इंजीनियर बनता है। तो वो मुझसे पूछता है कि मैं नेचुरोपैथिस्ट क्यों बनूं? आप इसका जवाब दे दो तो मैं बन जाऊंगा। बात उसकी भी सही है, क्योंकि उसको जो शिक्षा मिली है कि पढ़ के कमाना है, शादी ब्याह करना है, घर चलाना, उसको यही शिक्षा मिली है। तो कमाना है, कारें खरीदनी है, अपार्टमेंट खरीदनी है, तो कहां से खरीदेगा? एलोपैथी वाले तो फीस होता है ना, 1000 रुपए, 3000 रुपए, 2000 रुपए, तो एक दिन में 10% को देखेगा, 20,000 कमाएगा। नेचुरोपैथी के लोग क्या करेंगे? कहां से 20,000 कमाएंगे? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। उसका जवाब क्या है हमारे पास? कोई DNYS करा के कह सकता है कि वो 20,000 कमाएगा? नहीं, आज की डेट में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो ये कह दे मुझे। तो जब ऐसा नहीं है तो यंग जनरेशन जुड़ेगा नहीं, तो नेचुरोपैथिस्ट और होलिस्टिक थेरेपी के भविष्य आप कहां ढूंढ रहे हो? कहां से होगा? जो 50-50 साल के हो, 10 साल, 20 साल, 25 साल में मर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? इस देश का क्या होगा? इस देश के भविष्य का क्या होगा? 1 लाख इंजीनियर निकलते हैं पढ़ के, उसमें से 700 को जॉब मिलती है, और क्या करें? ये ज्वलंत मुद्दे हैं जिसपे हमें काम करना पड़ेगा। तो मैं इंजीनियरिंग, MBA और डॉक्टरेट में नहीं जाता हूँ, मैं नेचुरोपैथी में क्या कर सकता हूँ? तो हमने
एक मिशन चला और उस मिशन के तहत मुझे इस बात को बताते हुए आप लोगों को खुशी हुई। एक चौक पे जैसे चाय बेचते हैं रेडी पे, एक लेडी है, वो मेरे पास आई, वो पढ़ना चाहती है। और एक सब्जी बेचने वाले का बच्चा है, वो मेरे पास आया कि सर इसको डॉक्टर बनाना है। अब वो डॉक्टर बनाने आया तो बोला कि होम्योपैथी या एलोपैथी में एडमिशन इसकी करा दो। अब वो आर्ट साइड से बच्चा, कैसे मैं एडमिशन करा दूं, कहां से एडमिशन करा दूं, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कहा कि उसको डॉक्टर बनाना है या होम्योपैथी या एलोपैथी डॉक्टर ही बनाना है, ये बताओ पहले। तो वो सब्जी बेच रहे हैं, उनको ज्यादा आता पता नहीं। वो कह रहे हैं कि और जी मुझे नहीं मालूम, मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। मतलब बहुत अच्छा है, आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा। कैसे? फिर मैंने 1 साल का कोर्स निकाला नेचुरोपैथी का। उन सबको सुन के ही मैंने ये कोर्स और सिलेबस बनाया, और उस कोर्स का फीस मैंने बकायदा 15,000 रुपये रखा 1 साल का। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उससे मैं 1 पैसा नहीं लूंगा। वो मुझे लिख के दे दे कि मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ने का, देने का, तो मैं उसको फ्री में पढ़ाऊंगा पूरे साल, ये तय। लेकिन जिनके पास पैसे हैं उनको फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा। अब आप ये दोस्त की स्टोरी सुन लो कि एक सब्जी बेचने वाले का बच्चा है,